भारत आएगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आतंकवाद पर दुनिया को नसीहत देने वाला पाकिस्तान आज एक बार फिर कटघरे में खड़ा है। जम्मू की विशेष एनआईए कोर्ट ने लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। एनआईए का आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में उसकी भूमिका थी। सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान आतंक के आकाओं को पनाह देता रहेगा। एक तरफ वो खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, दूसरी तरफ भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नामजद आतंकियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को लेकर उस पर लगातार सवाल उठाता रहा है। यही दोहरा रवैया उसकी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज की बहस सिर्फ हाफिज सईद पर नहीं, बहस उस सोच पर है जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों से बार बार घिरती रही है। क्या पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा? क्या पहलगाम हमले के आरोपियों तक कानून की पहुंच बनेगी? और क्या आतंक के सरगनाओं को बचाने की कीमत पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर चुकानी पड़ेगी? सवाल यह भी कि क्या अब हाफिज की बारी है कि वो जन्नत की 72 हूरों से मुलाकात कर ले? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का मुखिया है और लश्कर ए तैयबा का जो मुखौटा है सेक्युलर द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी इसी की एक ब्रांच है। उसकी पर्सनल कैपेसिटी में भी और इन ऑर्गेनाइजेशंस के मुखिया होने की कैपेसिटी में भी, और पहलगाम में जो 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था, उस इंसिडेंट के मास्टरमाइंड होने की कैपेसिटी में भी उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। और ये वारंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 75 के अंतर्गत जारी किया गया है। नेचुरली चूंकि वो पाकिस्तान में है तो उसका आना तो मुश्किल है, लिहाजा इन एब्सेंशिया ट्रायल की जाएगी। और ट्रायल के बाद में जब मान लीजिए कि अगर इसको फांसी की सजा होती है तो यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव भी पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंसिडेंट नहीं है। देयर आर ए चेन ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ ए टेररिज्म इन विच हाफिज सईद इज इन्वॉल्व। देखिए, एक बूमरैंग फिनोमेना होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसके चलते हम लोग ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका ने जिस तरह आतंकवाद का स्प्रेड किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के अगेंस्ट क्रॉस टेररिज्म का हब बना, जिस तरीके से पाकिस्तान, उसके चलते अब पाकिस्तान काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में साइडलाइन हो गया है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है। और ये अगर हम भारतीय विदेश मंत्रालय की नीति में देखें तो 2016 के बाद से ही जब सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी, उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, और अन्य मुस्लिम घटकों में, जिहादी घटकों में पूरी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी दर्शकों को सुन लीजिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हाफिज सईद पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, पहलगाम हमले की साजिश के आरोपियों के बाद पाकिस्तान की जवाबदेही अब कैसे तय होगी? ये कैसे होगा? ये कैसे फाइन होगा, रिफाइन होगा? सवाल नंबर 3, क्या आतंक के सरगनाओं को सीमा पार से न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटीज है? क्या भारत इस पर एक्शन करने को तैयार है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे पैनल से, क्या भारत को हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग और तेज करनी चाहिए, प्रेशर और ज्यादा होना चाहिए? और सवाल नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति अब और आक्रामक होने जा रही है? क्या वक्त आ गया है कि एक्शन लिया जाए? जी हां, अगले 1 घंटे लगातार दर्शकों एक बड़ा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हाफिज सईद ने कितनी घटनाएं भारत में की, हाफिज सईद का मौजूदा स्टेटस क्या है, हाफिज सईद को किस तरह से पाकिस्तान बचा रहा है, NBW नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद अब क्या होगा, अब क्या वक्त आ गया है एक बड़े एक्शन का पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान की सरजमी पर घूम रहा है और दुनिया भर के जो मुल्क है वहां पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो हाफिज सईद ने भारत को पहुंचाया है। हाफिज के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है। पूरी खबर क्या है, उसका पूरा आवरण, पूरा मुलम्मा आपको समझा देता हूं।
क्योंकि एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा इस गंभीर विषय पे हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, एनआईए कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, ये पॉइंटर्स, ये अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, वारंट पहलगाम आतंकी हमले की जांच से जुड़े मामले में जारी किया गया है। जी हां, पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े मामले में यह वारंट जारी हुआ है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को साजिशकर्ता बताया था कि इसी ने पूरी साजिश रची पहलगाम आतंकवादी हमले की। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, हाफिज ने हमले की साजिश रची, भारत के खिलाफ जंगी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ये एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया था, जिसमें इस बात के खुलासे हुए। अपडेट नंबर 5 जो बहुत क्रूशियल, लश्कर तैयबा के शीर्ष नेतृत्व ने हमले की योजना बनाई थी। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने अपनी रिपोर्ट, अपनी चार्जशीट में कहा है। जी हां, अपडेट नंबर 6 आपको बता दूं, हाफिज सईद पाकिस्तान में है और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। अपडेट नंबर 7 आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, भारत लंबे वक्त से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, एक्स्ट्रेडिशन की मांग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान चुप बैठा हुआ है। क्यों, इस पर भी चर्चा करेंगे पैनल से। और अपडेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, पहलगाम हमला सीमा पार से संचालित आतंकी साजिश का हिस्सा था, ये बात एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कही है। नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है, घाटी की एक कोर्ट ने यह जारी किया है। बड़ा सवाल दर्शकों, क्या अब वक्त आ गया है कि हाफिज सईद को भारत लाया जाए? अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई की जाए? कैसे हाफिज सईद को सजा मिलेगी? क्या एक्शन होना चाहिए भारत का? इस पर हम चर्चा करेंगे। अगले ग्राफिक्स पर आ रहे दर्शकों, एनआईए चार्जशीट के 5 बड़े खुलासे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 5 बड़े खुलासे जो हुए हैं, इन खुलासों से आपको वाकिफ कराऊंगा, मैं बताऊंगा। जी हां, खुलासा नंबर 1, लश्कर आतंकी साजिद लंगड़ा से रियल टाइम डायरेक्शन मिला था। जी हां, यह बात बताई गई है चार्जशीट पे, एनआईए ने इस बारे में खुलासा किया है। खुलासा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, टूरिस्ट गाइड परवेज अहमद जोठार, बशीर अहमद जोठार ने आतंकवादियों को देखा था जब वहां पर वो पहुंच रहे थे हमला करने के लिए। खुलासा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हमले से एक दिन पहले, जी हां, हमले से एक दिन पहले तीनों आतंकियों ने गाइड परवेज की झोपड़ी में खाना खाया था। जी हां, इस गाइड की झोपड़ी में छिपकर खाना खाया। खुलासा नंबर 4, आतंकियों तक चीन से पहुंचा था एक्शन कैमरा जो बरामद किया गया, वो चाइना से उनको दिया गया था, उनके पास पहुंचा था। खुलासा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, आतंकियों के मोबाइल कराची और लाहौर से आए थे, जिनका इस्तेमाल वो कर रहे थे। दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत ने कितने बड़े ऑपरेशन किए इन आतंकवादियों के खिलाफ, वो भी आपको बता दें। ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। ऑपरेशन 2, ऑपरेशन केलर 13 मई 2025 को 3 आतंकी ढेर किए गए। जी हां, ऑपरेशन नंबर 3, ऑपरेशन महादेव 28 जुलाई 2025, 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। दर्शकों, जी हां, अगला ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 4, ऑपरेशन अखल अगस्त 2025 को हुआ। सेना ने 3 आतंकियों को जन्नत भेजा 72 हूरों से मुलाकात के लिए। ऑपरेशन 5, ऑपरेशन गुड्डूर 7 से 17 सितंबर 2025, चिनार कॉर्प्स ने, स्पेशल कॉर्प्स ने 2 आतंकी मार गिराए। चिनार कॉर्प्स जिनके पास जम्मू कश्मीर की निगहबानी की जिम्मेदारी है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। हाफिज सईद कितने आतंकी हमलों का दोषी है? दर्शकों, यह मैं आपको बताने